नेक्स्ट हमसे पूछा गया है पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस करना है मेक द डेटा इजी एंड कंसाइज। Yes students, classification presents the complicated scattered data into a simple and concise form so that it can be easily understandable। आप उसको बहुत अच्छे से समझ सके। At the time of investigation, investigator जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए वो उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है जिससे कि वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो जाए। फाइन, बट वो जो ग्रुपिंग करता है उसके पीछे साइंटिफिक एंड लॉजिकल बेसिस होता है, उन्हीं बेसिस पर वो ग्रुप्स और क्लासेस फॉर्म करता है सो दैट दे प्रेजेंट्स द मेजर फीचर्स ऑफ द कलेक्टेड डेटा, जिससे कि वो कलेक्टेड डेटा के मेन फीचर्स को प्रेजेंट कर सके। फाइन का एक एग्जाम्पल है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 1000 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज डिवीजन, लाइक फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड एंड फेल। इन ग्रुप्स में हम 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्लासीफाई कर देते हैं जिससे कि आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डिवीज़न, कितनों ने सेकेंड और कितनों ने थर्ड डिवीज़न और कितने फेल हुए हैं। तो यू कैन से आफ्टर द क्लासिफिकेशन इट इज़ इजीली comprehensible फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स। फाइन, सेकेंड इज होमोजेनिटी, दैट मीन्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। In classification, the data which have similar characteristics are put in one group, जिसमें सेम क्वालिटीज़ होती है उसको आप एक ही ग्रुप में रखते हैं। लाइक अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस किया था फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन, जिसकी 60% से अबव है उसको आपने फर्स्ट डिवीजन में रख दिया, तो उनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि 60 एंड 60 अबव वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीजन में रहेंगे। तो इस टाइप से आप जब ग्रुप्स फॉर्म कर देते हैं it helps in investigation. Third is facilitate in comparative study. Yes students, classification help us or enable us to make meaningful comparative study between the variables. आप क्लासिफिकेशन से डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हमने एक कॉलेज का किया था, दूसरे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, डिवीजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फेल, जिससे कि हम दोनों कॉलेजेस के स्टूडेंट्स में कंपैरिजन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस को डिसाइड कर सकते हैं। सर नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। नेक्स्ट इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। इन क्लासिफिकेशन facts are arranged in proper and systematic way on the logical basis. लुक स्टूडेंट्स, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि जो भी फैक्ट्स हम अरेंज करते हैं, जो भी क्लासेस हम बनाते हैं, वो किसी ना किसी लॉजिक पर बेस होती है सो डेट द डेटा बिकेम मोर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इफ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फैकल्टी, तो उसमें ग्रुप्स बन जाएंगे कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। Next is provide base for tabulation. Data can be presented in tabular form after the classification. आप क्लासिफिकेशन के बाद ही, जब आप उनके ग्रुप्स फॉर्म कर लेंगे उसके बाद ही आप उनको एज अ टैबुलर फॉर्म प्रेजेंट कर सकते हैं। और टैबुलेशन इज द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड कंपैरिजन, whereas classification is the basis of tabulation. Tabulation डिपेंड होता है क्लासिफिकेशन पे और एनालिसिस और कंपैरिजन आप किसके बेसिस पे करते हैं, टैबुलेशन के बेसिस पे। तो अगर पहले क्लासिफिकेशन होता है उसके बाद ही आप टैबुलेशन कर पाएंगे। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे एम्फसाइज करते हैं। हाउ, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हु आर रेगुलरली अटेंडिंग देयर क्लास एंड सबमिटिंग देयर असाइनमेंट्स गॉट हायर मार्क्स एंड हायर परसेंटेज। तो क्या हुआ, अगर स्टूडेंट्स ने रेगुलर क्लास, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज इनको अटेंड किया
तो वो रेगुलर स्टूडेंट्स ही क्या करेंगे, हायर पोजीशन ऑप्ट करेंगे. We can say classification has an important role in statistics because interpretation and analysis cannot be done by unarranged, unorganized, complex data.